जय श्री राम सभी को, राधे राधे। ठंड बहुत हो रही है और आज मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। देखिए इस तरह से आजकल मार्केट में बहुत अच्छी गाजर आ रही हैं। पूरी फैमिली के लिए बना रही हूँ तो 3 kg के करीब मैंने ये गाजर लिए हैं और इसमें ना मैं दूध का यूज़ करूँगी ना ही मावे का, और 15-20 मिनट में ये पूरा गाजर का हलवा बनके तैयार हो जाएगा। इसके लिए मैं इस तरह से 2-3 बार धो लिया था गाजर को मैंने, और अब इनको हम इस तरह से पील कर लेंगे। इनका ऊपर का छिलका हटा देंगे और गाजर को हमने छील करके और एक बार फिर से वॉश कर लिया है। सारी गाजर हैं इस तरह से, लंबी और पतली पतली लाल लाल गाजर हैं ये। तो अब हम इनको किसने का झंझट भी नहीं रखेंगे और बिना कसे ही इनको बनाएंगे। इनमें अंदर का जो वाइट पार्ट है बहुत कम है, तो मैं इनको इसी तरह से इनका आगे से पीछे से जो जड़ वाला हिस्सा है ये सब हटा दूंगी। और अगर आपके पास चॉपर है तो उससे चॉप कर लें। मैं इससे मिक्सी से ही पल्स मोड पे चॉप करूँगी इनको। अंदर इतना वाइट पार्ट है नहीं, गाजर बहुत अच्छी हैं एकदम रेड कलर की। इस तरह से जितनी गाजर एक बार में चॉप हो सकती हैं उतना हम करूँगी। और दूध नहीं ज़रूरत है इसमें, बहुत थोड़ी सी सामग्री से ही हमारा ये गाजर का हलवा बनके तैयार हो जाएगा। इस तरह से अच्छी क्वालिटी की गाजर लें तो अंदर का जो वाइट पार्ट है उसमें कम आता है। इस तरह से पल्स मोड पर हमने चलाया मिक्सी को और बिल्कुल बारीक बारीक ग्रेट हो गया। अगर आप हाथ से करना चाहें ग्रेटर से तो हाथ से कर लें, या चॉपर है तो चॉपर से कर लें। इससे काम इजी हो जाता है और बहुत बारीक है, क्रंची एकदम इससे हलवा बनेगा और हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। 1-2 पीस लग रहे हैं कि बड़े रह गए, तो मैं उनको एक बार और पल्स मोड पर चला करके कर लूँगी। कर दिया हमने नहीं किया था। चलो ये गाजर हमारी पूरी ग्रेट हो गई और भारी तले की कढ़ाई में इसको हम इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे ये गाजर गल जाएगी तो श्रिंक हो जाएगी और इसका पानी जो है सारा सूख जाएगा। इसकी भुनाई भी हो रही है और ये इस तरह से गाजर गल भी जाएगी। बिना दूध बिना मावा के ये गाजर का हलवा हम तैयार करेंगे और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है कम सामान में। इसको चलाते रहेंगे लगातार हम, और इसमें चलाते हुए कुछ घी डालते रहेंगे बीच बीच में। घी डालने से इसकी भुनाई अच्छी होगी और ये तले में भी नहीं लगेगा। लगातार चलाते रहें इसको। कढ़ाई अच्छी भारी तले की होनी चाहिए। ये गाजर हमारी काफ़ी भुन गई है और कलर देखिए कितना अच्छा आया है इसका, एकदम बहुत बढ़िया नेचुरल कलर है। इन दिनों में गाजर बहुत अच्छी आती है, सर्दियों में। तो अब इसके अंदर हम ये मलाई डालेंगे। ये मेरे पास 3 दिन की मलाई है, ज़्यादा पुरानी मलाई का इस्तेमाल नहीं करना इसमें, वरना स्मेल आ जाती है। वैसे मैं इसको फ्रिज में अंदर फ्रीज़र में रखती हूँ मलाई को, ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो 1 घंटा पहले मलाई को निकाल करके
नॉर्मल टेम्परेचर में ला करके और हम उसको काम में ले सकते हैं इस तरह से। और ये हमारा दूध और मावा दोनों का ही काम करेगी ये मलाई। इस तरह से मिक्स हो जाएगा इसमें। और ये काजू और बादाम लिए हैं हमने, इनका पाउडर बनाऊंगी मैं अभी। और पाउडर बना करके इसके अंदर डालेंगे ताकि हलवे में काफ़ी अच्छी रिचनेस आ जाती है इनसे। ये हमारा काजू और बादाम का इस तरह से हमने पाउडर बना लिया और अब इसमें डाल देंगे ताकि जो गाजर के साथ में ये सॉफ्ट हो जाएंगी। अगर दानेदार जो हमारा काजू बादाम हो रह जाता है तो इसके साथ हैंडल इसका काफ़ी गर्म हो गया है, इसलिए मैंने इसको कपड़े से हैंडल किया हुआ है। चलाते रहेंगे बार बार ताकि नीचे तले में ना लगे ये हमारी गाजर अच्छे से भुन गई है। और इसमें हमको हमारे जो काजू और बादाम का हमने पाउडर बना के डाला था उसके हल्के हल्के से चंक्स भी नज़र आ रहे हैं। ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं जब हमारे बाइट में आते हैं। तो अब इसमें हमको चीनी डालनी है, आप अपनी पसंद से या तो खजूर को भी ग्राइंड करके इसमें डाल सकते हैं या चीनी, जो भी आपकी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग डालें। लेकिन हमें चीनी एक साथ पूरी नहीं डालनी, क्योंकि चीनी अगर हम एक साथ पूरी डाल देंगे तो हमारी जो ये गाजर है पानी छोड़ने लग जाएगी और फिर हमें गाजर का हलवा बनाने में, बर्फ़ी जमाने में टाइम लगेगा। तो जब थोड़ा थोड़ा करके डालें, जैसे जैसे चीनी इसे मिक्स हो जाए फिर दोबारा डालें। बहुत ज़्यादा घी की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें एकदम फ्रेश मलाई डाली है। ज़्यादा पुरानी मलाई नहीं यूज़ करना क्योंकि इसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है। या फिर रखें तो आप फ्रीज़र में रखें ताकि हमारी जो मलाई है एकदम ताज़ा बनी रहे। अब ये पानी सूख गया है हमारा जो हमने चीनी डाली थी, और अब जो बची हुई चीनी है उसको भी हम इसमें डाल देंगे। कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स काट के रखे ताकि हमें गाजर का हलवा या बर्फ़ी जमानी है तो उसमें ऊपर डेकोरेशन के लिए इस तरह से। कलर नेचुरल है, इसमें किसी तरह का कलर नहीं डाला है मैंने। और जहाँ तक हो सके घर में शुद्धता से ही खाना, जो भी कुछ हम बनाएं देसी घी और शुद्ध चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि मिलावट की चीज़ें तो मार्केट में बहुत मिल जाती हैं। मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं घर में रखी हुई सामग्री से ही बनाना पसंद करती हूँ कि अपने घर में जितना भी सामान है रसोई में उससे ही हमारा घर का आसानी से खाना बन जाए, टेस्टी भी हो और शुद्ध भी हो। अब इसमें इलायची कुटी हुई डाल दूँ मैं थोड़ी सी, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आएगा और खाने में टेस्ट भी अच्छा। और देखिए हमारा बिना दूध बिना मावे के कितना अच्छा हलवा बन के तैयार है। और कढ़ाई ने अपना देखिए कितना अच्छा है, पूरी हलवा ने ये घी छोड़ दिया है और इसी तरह से भूनते हुए हमने इसको पका लिया। अगर हम इसको अच्छे से पका लेंगे, भून लेंगे, तो हमारी बर्फ़ी बहुत अच्छी जम जाएंगी। गाजर की बर्फ़ी चाहे तो आप हलवा ही रखें या फिर जमा करके हलवा को बर्फ़ी बनाकर खाना चाहें तो बर्फ़ी बना लें। इसको हम चेक करें इस तरह से, तो जैसे ही हम चम्मच से उठा करके इसको डालेंगे ऐसे, तो एक ही बार में ये पूरा नीचे गिर जाएगा। तो हम इसका मालूम चल जाएगा कि ये जमने के लिए तैयार है। इस तरह से कलर कढ़ाई में देखें आप कितना सुंदर है, एकदम केसरिया कलर, जबकि मैंने इसमें कोई केसर वगैरह नहीं डाली है। नेचुरल कलर है गाजर का,
सर्दियों में गाजर बहुत अच्छी आती है, एकदम रेड कलर की। थोड़ी सी मलाई से ही हलवा बन के तैयार है। बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ 1 चम्मच घी से ही मैंने ये पूरा हलवा तैयार किया है। और अब इसकी मैं बर्फ़ी जमा दूंगी। थाली को ग्रीस कर लेते हैं तरह से। मैंने पूरी थाली को अच्छे से ये हमारी थाली ग्रीस हो गई है। बाकी घी को हम निकाल देते हैं और गैस को बंद कर दें। ये सारा तैयार है। गाजर मेरे पास 3 केजी थी, इसलिए मुझे कम से कम 30-35 मिनट लग गए इसको भूनते हुए, बनाते हुए। अगर आपकी गाजर कम है तो 15-20 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगा। और हम अब इसकी बर्फ़ी जमा देते हैं। हलवा खाना चाहें तो आप इसी तरह से छोड़ दें, गरम करके सर्व करें सबको। लेकिन मैं इस बार बर्फ़ी बना रही हूँ। छोटी चम्मच लेकर के पूरी इसको फैला देंगे। एक घंटा कम से कम इसको ठंडा होने में लग जाएगा। 1 घंटे के बाद हम इसमें बर्फ़ी काटेंगे। गाजर का एकदम नेचुरल कलर, रेड कलर, किसी तरह से कोई बन के तैयार है। और इसको हम ड्राई फ्रूट से इस तरह से डेकोरेट कर देंगे। कम से कम 1-1.5 घंटे बाद में जब ये सेट हो जाएगी बर्फ़ी, तब हम इसको काटेंगे और चम्मच लेकर के इसको हल्का हल्का सा हम इसको यहीं पर सभी ड्राई फ्रूट्स को दबा देंगे। ना हमने इसमें कोई मिल्क पाउडर डाला है, ना दूध डाला है, ना मावा डाला है, और बहुत ज़्यादा कोई भी सामग्री नहीं डाली। घर में रखी हुई 4-5 चीज़ों से ही ये बन के तैयार है। और अब हम इसको कम से कम 1-1.5 घंटा रेस्ट देंगे, ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसकी बर्फ़ी काटेंगे। और ये 2 घंटे के रेस्ट के बाद में हमारी देखो बर्फ़ी कितनी अच्छी तैयार हो गई है, एकदम सेट हो गई है। जैसे जैसे ये और ठंडी हो जाएगी और टाइट होती चली जाएगी। इस तरह से हमने गाजर की बर्फ़ी बनाई है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू।